नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नंबर 54 की जो कहता है कि एग्जाम्पशन फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर तुम एक इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो तो तुम्हें एग्जाम्पशन मिल सकता है अगर तुम्हारी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच दो और उसकी जगह पे कोई एक नवी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करो या कंस्ट्रक्ट करो। तो उसकी टाइम लिमिट है कि तुम अगर परचेज कर रहे हो तो तुम 2 साल के मतलब जब से तुम वो तुम्हारी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचोगे तो उसके बाद से 2 साल तक तुमको टाइम है, तुम परचेज कर सकते हो। और कंस्ट्रक्ट का अगर कर रहे हो तो तुमको 3 ईयर से जहाँ से तुम सोल्ड कर रहे हो पहले तुम्हारी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। और अगर तुम परचेज कर रहे हो तुम 1 साल पहले भी परचेज कर सकते हो सोल्ड करने के पहले। तो वो भी तुम्हें टाइम लिमिट है। और ये तुम जो फैसिलिटी है ये तुम एक ही बार यूज कर सकते हो पूरे तुम्हारे लाइफ टाइम में। और जो कैपिटल गेन जो होगा जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वो शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। जो आप नई एसेट परचेस करोगे या कंस्ट्रक्ट करोगे वो इंडिया में ही करनी चाहिए, इंडिया के बाहर नहीं चलेगी। तो अगर तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होगा तुम्हारे मतलब वो 2 साल 1 साल 2 साल 3 साल के पहले, तो तुम्हें ये वो एक तो प्रॉपर्टी तब वो ये खत्म होने के पहले ही परचेस कर लेनी पड़ेगी, या तो फिर जो CGS एक अकाउंट रहता है कैपिटल गेन अकाउंट का, तो वो उसके अंदर तुमको पैसे तुम्हारे डिपॉजिट करने पड़ेंगे तो वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले, ताकि तुमको वो फाइनेंशियल ईयर में एग्जाम्पशन मिल सके। और फिर उसको एग्जाम्पशन कैसे लेना है कि एक तो तुम्हारी कैपिटल गेन की अमाउंट या फिर कॉस्ट जो भी तुम्हारी परचेस की कंस्ट्रक्ट की एसेट है उसकी कॉस्ट, नहीं तो जो तुमने डिपॉजिट किया है अमाउंट उसमें से जो भी लोअर रहेगा उस पर तुमको उतने अमाउंट में तुमको एग्जाम्पशन मिलेगा। बात नोट करना कि वो जो एसेट है जो जिसके ऊपर एग्जाम्पशन मिलेगा तो एग्जाम्पशन मैक्स टू मैक्स 10 करोड़ के मतलब 10 करोड़ की अमाउंट का मिल सकता है। और अगर तुम्हारे एसेट 10 करोड़ के आगे जा रही है जो तुमने न्यू परचेस की है या कंस्ट्रक्ट की है तो जो 10 करोड़ के आगे की जो अमाउंट है उसके ऊपर एग्जाम्पशन नहीं मिले तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। एग्जाम्पशन बस मैक्स टू मैक्स 10 करोड़ के अंदर मिल सकता है। और तुम मतलब दो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो। न्यू एसेट परचेस करोगे जिसके ऊपर तुम एग्जाम्पशन लोगे तो वो एसेट के लिए लॉक इन पीरियड रहता है मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए। तो तुम वो 3 ईयर्स के लिए एसेट बेच नहीं सकते। और अगर तुमने वो एसेट सेल किया तो सेल करते वक्त वो जो उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी तो उसमें से एग्जाम्पशन लेस करके तुमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगेगा। थैंक यू।